क्लास 8 हिंदी की नई पाठ्य पुस्तक है मल्हार, जिसमें अध्याय हमारा पहला है स्वदेश। ये कविता है जिसके कवि हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। देखिए, कवि जो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी हैं, इन कविता के माध्यम से ये संदेश देती है कि जिस हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम, उत्साह, समर्पण नहीं है वो पत्थर के समान निर्जीव है। और यह कविता हमें देश की मिट्टी, संस्कृति और स्वतंत्रता के लिए सदैव समर्पित रहने के लिए प्रेरित करती है। आपको पढ़ लेनी है। चलिए हम इसके सारे अभ्यास के जो सवाल हैं उसको हल करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले है पाठ से, मेरी समझ से निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख यानी सामने स्टार बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, वह हृदय नहीं पत्थर है। इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने का तात्पर्य है। ये चार जो है आपको चुनने हैं इसमें से। तो ये जो कविता है वो हृदय यानी पत्थर, तो पत्थर में क्या होता है, पत्थर कठोर होता है ना, इसमें इमोशंस होते हैं, संवेदना होती है। तो ये कठोर तो हो गया। दूसरा है संवेदनहीन, इसमें कोई इमोशंस नहीं होते। तो इस पर हम स्टार बनाएंगे, फिर इस पर स्टार बना देंगे। ठीक है, एक से ज़्यादा आपको रख सकते हैं। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है। ये जो कविता है देश के प्रति प्रेम से संबंधित है, तो इसका हम स्टार लगाएंगे ये दूसरे पे। ठीक। तीसरा है हम हैं जिसे राजा रानी, हम हैं जिसके राजा रानी। इस पंक्ति में हम शब्द किसके लिए आया है। तो देखिए, देश के प्राकृतिक संसाधनों के लिए नहीं होगा, देश के शासन व्यवस्था के लिए नहीं होगा। ये तीसरा है देश के समस्त नागरिकों के लिए, देश के समस्त नागरिक जिसमें कि मेल और फीमेल, पुरुष और स्त्री, जिसमें राजा और रानी ये संबोधित किया गया है, यानी ये महत्वपूर्ण माना गया है नागरिकों को। ये हम तीसरे इसको रखेंगे। इसके बाद चौथा, कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है। तो जो कविता का मुख्य भाव है देश से प्रेम करना, जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है, तो हम रखेंगे इसको स्टार में, तीसरे को। ठीक। जिसमें साहस की कमी है ये नहीं होगा, जिसमें स्नेह का भाव नहीं है ये भी नहीं होगा, जिसमें स्फूर्ति और उमंग नहीं है ये भी नहीं होगा, ये होगा आपका। अब इसके बाद देखिए, हो सकता है आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो, उनके मित्रों के साथ विचार कीजिए और आपके ये उत्तर क्यों चुने। तो ये जो उत्तर के जो कारण है ये हमने दे दिए, तो आपको देखिए अगला है मिलकर करें मिलान। कविता में चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे स्तंभ 1 और स्तंभ 2 हमें मिलान करना है। देखिए मिलान करते हैं। जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। तो साहस को जिसने छोड़ दिया वो सफलता की ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच सकता। तो ये देखिए, जिसने किसी कार्य को करने का साहस छोड़ दिया है वो किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये हो गया इसका तीसरा। जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। देखिए इस कविता के जो भाव हैं ये होता है इसका फोर्थ पार्ट में। जो स्वयं के साथ दूसरे को भी प्रेरित और उत्साहित नहीं कर सकते उसके जीवन निष्फल और अर्थहीन है। ठीक है। इसके बाद तीसरा, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं जिस पर दुनिया दीवानी। तो देखिए इसका हम लगा लेंगे पहला। जिस देश की ज्ञान संपदा से समूचे विश्व प्रभावित है, जैसे कि पुराने समय में जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक, तो वहाँ बिहार से यानी काफ़ी दूर दूर से लोग आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, जो काफ़ी फेमस था। वही बात है। फोर्थ पार्ट है, हम सब कुछ है आपके हाथों में, सब कुछ है आपके हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। इसका हम रखेंगे दूसरा। जिस प्रकार युद्ध में तोप और तलवार की आवश्यकता होती है उसी प्रकार मनुष्य की प्रगति में साहस और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से हमने इसको मिला लिया। अगला है पंक्तियों पर चर्चा। यहाँ पे पंक्तियाँ दी गई है, हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, विचार करना है, अर्थ समझ में क्या आया वो बताना है यानी लिखना है। देखिए क्या है पहला, निश्चय है निसंचय निश्चय है जान एक दिन जाने को, है काल दीप जलता हरदम जल जाना परवाने को। देखिए निश्चय है निसंशय निश्चय है जान एक दिन जाने को, यानी मृत्यु जो है एकदम फिक्स है, एक दिन सबको मरना है। काल दीप जलता हरदम, जो समय का दीप है वो जल रहा है, यानी समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, बीत रहा है। जल जाना है परवाने को, जैसे कि सम्मा में परवाना जो है जल जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जैसे कि दीपक, परवाने मतलब फितिंगा जो है उसमें उसको पाने के लिए जल जाते हैं। ठीक है, निछावर हो जाते हैं। तो इसका हमें मतलब बताना है।
देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक दिन समाप्त हो जाता है, समय निरंतर चलता रहता है। जैसे परवाने दीपक की लौ में जलकर नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए हमें अपने जीवन का सदुपयोग करते हुए अच्छे कार्य करने चाहिए। ठीक। इसके बाद दूसरा, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मनुष्य के हाथों में सब कुछ है। ठीक। बहुत सारे संसाधन हैं, यहाँ पे तोप और तलवारें हैं, यानी जो उसको चाहिए सभी चीज़ मौजूद है। लेकिन वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, यानी वो हृदय जो है जिसमें कि स्वदेश के प्रति प्रेम और प्यार नहीं है, वो पत्थर के समान है। तो इसके हम देखिए कैसे लिखेंगे। इन पंक्तियों से कवि बताते हैं कि मनुष्य के पास अपनी शक्ति और साधन होते हैं जिनसे वो अपने जीवन और देश के कार्य कर सकता है, परंतु यदि आपके हृदय में देश प्रेम नहीं है तो ये सारी शक्ति व्यर्थ है। अतः मनुष्य को अपनी शक्ति का उपयोग देश हित में करने चाहिए। गौ पाठ में, जो भरा नहीं भावों से बहती उसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसके मन में भाव नहीं है, दया नहीं है, इमोशंस नहीं है, तो ठीक, तो वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार, जो अपने देश के प्यार या लगाव नहीं है। देखिए इसके बारे में हम ऐसे करेंगे। इन पंक्तियों से कवि भावनाओं को महत्व देते हुए बताते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम और भावनाएं नहीं होती उसका हृदय पत्थर के समान कठोर होता है। विशेष रूप से उसे देश प्रेम नहीं है तो वो भावना शून्य माना जाता है। तो हमने ये पूरा कर लिया। इसके बाद है सोच विचार के लिए। को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। का है, हम हैं जिसके राजा रानी। पंक्ति में राजा रानी किसे और क्यों कहा गया है? इसका उत्तर ऐसे करेंगे। इस पंक्ति में राजा रानी शब्द देश के सभी नागरिक के लिए प्रयुक्त हुआ है। कवि का आशय है कि प्रत्येक नागरिक अपने देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वह अपने देश का स्वामी होने के समान है। इसीलिए सभी नागरिकों को अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दूसरा है संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं? जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उसका क्यों नहीं हो पाता? इसका उत्तर करेंगे, संसार संग चलने का अर्थ है समय और समाज के साथ मिलकर आगे बढ़ना तथा जीवन में प्रगति करना। जो व्यक्ति संसार के साथ नहीं चलता वो पीछे रह जाता है और जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। इसीलिए संसार उसके अनुकूल नहीं हो जाता। ठीक। इसके बाद देखिए, गाँव में उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वो भूभार नहीं। पंक्ति में आप क्या समझते बताइए। देखिए इस पंक्ति का अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने देश के प्रति प्रेम और भावना नहीं रखता है वो धरती पर बोझ के समान है। ऐसे व्यक्ति का जीवन समाज के लिए उपयोगी नहीं होता। इसीलिए मनुष्य को देश प्रेम और कर्तव्य भावना युक्त होना चाहिए। घ में देखिए, कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई हैं। आप देश प्रेम से क्या समझते हैं बताइए। उत्तर है, देश प्रेम का अर्थ है अपने देश के प्रति प्रेम, सम्मान और कर्तव्य का भावना रखना। देश प्रेम व्यक्ति अपने देश के उन्नति, सुरक्षा और विकास के लिए कार्य करता है तथा समाज के हित में योगदान देता है। इसके बाद अगला है, यह रचना एक आह्वान गीत है जो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। इस रचना के अन्य विशेषताएं ढूंढिए और लिखिए। उत्तर है, यह कविता एक प्रेरणादायक रचना है जिसमें देश प्रेम का महत्व बताया गया है। इसकी भाषा सरल और प्रभावशाली है। कविता में लयात्मक है। इसमें भावनाओं और उत्साह का सुंदर वर्णन किया गया है जो पाठकों को प्रेरित करता है। तो ये हमने इसकी रचना की विशेषता हमने बता दी। इसके बाद है अनुमान और कल्पना वाले सवाल। देखिए, अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए और लिखिए। जिसने कि खजाने खोले हैं, अनुमान करके बताइए कि इस पंक्ति में किस प्रकार के खजाने की बात कही गई है। तो हम लिखेंगे उत्तर, इस पंक्ति में भौतिक धन संपत्ति, जो भौतिक धन संपत्ति है, रुपया पैसा है, और उसके साथ साथ ज्ञान, संस्कृति, परंपरा, प्राकृतिक संसाधन जैसे खजानों की बात की गई है। ठीक है। कवि का आशय है कि हमारा देश विभिन्न प्रकार की समृद्धियों से परिपूर्ण है जो मानव जीवन को समृद्ध बनाती है। इसका उत्तर हो गया। दूसरा है, जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े। पंक्ति में उगे बढ़े किसके लिए, क्यों और क्यों कहा गया होगा। तो हम देखिए लिखेंगे ऐसे उत्तर में,
उगे और बढ़े शब्द मनुष्य के लिए प्रयुक्त हुए हैं। कवि ने मनुष्य की तुलना पौधे से करते हुए बताया है कि जैसे पौधे मिट्टी में उगते और बढ़ते हैं, वैसे ही मनुष्य भी अपने देश की भूमि पर जन्म लेते हैं और वहीं उनका विकास होता है। ग नंबर देखिए क्या है, वह हृदय नहीं पत्थर है। पंक्ति में हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया होगा? उत्तर, इस पंक्ति में पत्थर शब्द का प्रयोग हृदय की कठोरता और भावना शून्यता, जिसकी भावना है ही नहीं, को व्यक्त करने के लिए किया गया है। जैसे कि पत्थर में कोई भावना नहीं होती। कवि का आशय है कि जिस व्यक्ति में हृदय में देश प्रेम कोमल भावनाएं नहीं होती, उसका हृदय पत्थर के समान कठोर है। अगला है, कल्पना कीजिए कि पत्थर आपको अपनी कथा बता रहा है। वो आपसे क्या क्या बातें करेगा, आप भी उसे क्या क्या कहेंगे। देखिए संकेत में यहाँ पे है। इसका उत्तर हम देखिए ऐसे करेंगे। यदि पत्थर अपनी कथा बताए तो वो कहेगा कि वो पहले नदी में था, जहाँ पानी की धारा उसे खिस खिस कर बदल दिया। समय के साथ वो कठोर और स्थिर हो गया। ऐसे आपको पूरी कर लेनी है। इसके बाद देखिए इसका आखिरी, देश प्रेम की, इसके बाद आखिरी, देश प्रेम की भावना देश की सुरक्षा से ही नहीं बल्कि संरक्षण से भी जुड़ी होती है। ठीक है, सुरक्षा हो गया और उसका बचाव भी हो गया। अनुमान करके बताइए कि देश के किन किन संसाधनों और वस्तुओं को आदि को संरक्षण की आवश्यकता होती है और क्यों। देखिए आप सामाजिक विज्ञान में पढ़ते हैं, सिविक जियोग्राफी में, कि पेड़ पौधे जो जल है, ठीक है, प्लांट है, पेड़ पौधे हैं, उनको बचानी चाहिए। और अनवीकरणीय संसाधन है, कोयला पेट्रोलियम, उसको बचानी चाहिए। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये ख़त्म हो जाने वाले हैं। खास करके पेड़ पौधे को नहीं काटना चाहिए और जल को बचाना चाहिए। उत्तर लिखेंगे हम, देश के प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वन, भूमि, खनिज, वन्य जीवों तथा संस्कृति धरोहर का संरक्षण की आवश्यकता है। इन संसाधनों के बिना मानव जीवन संभव नहीं। यदि इनका संरक्षण नहीं किया जाएगा तो भविष्य में कमी हो जाएगी और पर्यावरण में इसका असंतुलन हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर हमने कर दिया।